नमस्कार दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट्स को ब्लॉटिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, मोशन पास नहीं होता है, चिड़चिड़ापन भी रह सकता है, कन्फ्यूजन भी रह सकता है। यानी कि कॉन्स्टिपेशन बॉडी के हर एक सिस्टम को जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कॉन्स्टिपेशन को फिक्स कैसे करें, कब्ज अगर हुई है तो उसको फिक्स कैसे करें, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके करने से कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रहता है हाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। तो पर्याप्त मात्रा में पानी आपको पीना चाहिए। सुबह उठते भी आप गर्म पानी पीजिए, फिर खाने के आधा घंटा पहले भी 1 गिलास पीना चाहिए और खाने के 1 घंटा बाद भी 1 गिलास पानी पीना चाहिए। इसी तरह से जो है इंटरवल के बाद में पूरे दिन में पानी पिए और सोने से पहले भी 1 गिलास जो है वो गुनगुना पानी पी के सोना चाहिए। पानी पीने से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। पानी बॉडी के हर एक सिस्टम को काम करने के लिए हेल्पफुल होता है और जितना हम बॉडी को हाइड्रेट करके रखेंगे, बॉडी की काम करने की कैपेसिटी और एफिशिएंसी भी ज़्यादा ही रहेगी और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। दूसरा रहता है कि हमें दिन में कम से कम आधा घंटा वॉक करनी चाहिए, क्योंकि चलने फिरने से बॉडी मूवमेंट होती है और हमारी जो पेरिनियम है उसकी मसल्स काम करती हैं और ये पेरिनियम की जो मसल्स ही हैं जो आपके मोशन को रेगुलराइज करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो बॉडी की एक्सरसाइज रेगुलर प्लस वॉक, यानी ये माना जाता है कि अगर आप खाने से पहले वॉक करते हैं तो वो एक्सरसाइज होती है और खाने के बाद अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक तरह का रिलैक्सेशन होता है। तो बॉडी खाने के बाद में रिलैक्सेशन होना बहुत ज़रूरी होता है कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए। तीसरा रहता है कि हम खाने में क्या क्या चीज़ खाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने में हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर होते हैं और एक इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो आपके जितने भी सीरियल्स हैं, जैसे जौ है, ज्वार है, मक्का है या होल ग्रेन्स हैं, इनमें होते हैं। और जो इनसॉल्युबल होते हैं फाइबर, वो आपके जितने भी नट्स होते हैं, यानी कि आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीरियल्स हैं, उनमें जो है वो इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों की ही इम्पोर्टेंस होती है हमारे खाने में। जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, इससे जो है आपका जो मोशन जो है वो रेगुलर रहता है, यानी उससे आपकी जो है पेरिस्टाल्सिस भी बेटर रहती हैं। तो हाई फाइबर इनटेक इज़ अनदर की फैक्टर टू टेक केयर ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों ये जो है वो नेचुरल ट्रीटमेंट रहते हैं हम, कि हम किस तरह से नेचुरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन का। तो इन सारी ही चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए जो भी नेचुरल तरीके से हम करते हैं। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें मेडिसिन भी साथ में ऐड कर सकते हैं उसके लिए। और लेकिन जो मेडिसिन हम लेते हैं, जैसे हम डल्कोफ्लेक्स टैबलेट लेते हैं या फिर और कोई भी लैक्सेटिव उनको देते हैं, लैक्टुलोज देते हैं, तो ये हम थोड़े टाइम के लिए उसको ऐड करते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल तरीके से हम अगर अपने कॉन्स्टिपेशन पे ठीक कर सकते हैं तो वो बेटर रहता है। लेकिन अगर मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है तो बीच में टेम्प्रेरी फेज़ के लिए मेडिसिन ज़रूर लें। ऐसा नहीं है कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी, सिर्फ नेचुरल करना है। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी विधि के द्वारा हमें कॉन्स्टिपेशन पे जो है वो पकड़ रखनी चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी स्वस्थ रह सके। धन्यवाद।